हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। मैं योगा थेरापिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं नेशनल जज भी हूँ, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में। और मैं आज को इस वीडियो चैनल में कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग स्टाइल का पूरा कंसेप्ट ओवरव्यू दूंगा, जो आपका सीबीएसई क्लास 12th योगा का है, जिसमें आपका यूनिट 2 है। और उसके यूनिट 2 में चैप्टर 2.5 में, ठीक है। देखते हैं क्या है उसमें। यहाँ पे भीष्म पर्व, जैसे महाभारत का जो कंटेंट है, वहाँ पे भगवद गीता जी का जो एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये 4 योगा का कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है। भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, राज योगा। तो यहाँ पे हेल्दी लिविंग स्टाइल जो कंसेप्ट है, ये चारों जो पाथ ऑफ योगा से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इसमें भक्ति योगा, पाथ ऑफ लव, कर्म योगा, योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, ज्ञान योगा, योगा फॉर नॉलेज, राज योगा द पाथ ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ पे हेल्दी लिविंग स्टाइल में इस सारी चीजों से, यहाँ पे भक्ति योगा है, कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, राज योगा है, तो कैसे ये हमारा दिनचर्या के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल को कैसे ये चेंज कर सकता है, आगे जाके यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। देखते हैं आगे जाके। तो ये हमेशा आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि आपका जो ये जो सिलेबस है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑप्शनल है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको उसी हिसाब से डिटेल में देता हूँ। अगर कंपलसरी होता, मैं ज़्यादा और एलाबोरेट आपको जिसमें सारे कॉन्सेप्ट का मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आगे अभी देखते हैं भक्ति योगा। भक्ति योगा का क्या मतलब है, जहाँ पे पाथ ऑफ लव, अच्छा, जहाँ पे लव के बारे में आता है, तो क्या होता है, हमारा ज्यादातर क्या होता है, इमोशनल। हम इमोशनल ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ना कि हम जो मन में जो चिंताएं करते हैं, वो उसके अलावा हम हृदय से, हार्ट से ज्यादा सोचते हैं, तो वहाँ पे इमोशनल का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। तो जो योगी लोग को, जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर को, जहाँ पे उनका इमोशनल ज़्यादा ट्रिगरनेस है, तो उनको भक्ति योगा के पाथ में जाना चाहिए। भगवत गीता जी महाराज ने ऐसे बोले हैं, ठीक है। तो भक्ति योगा इज एडवाइस इसको, जो लोग जिनके पास ज़्यादा इमोशनल है। भक्ति योगा इज ए पाथ ऑफ डिवोशन दैट इन्वॉल्व्स लविंगली रिमेम्बरिंग एंड लविंगली अप्रोचिंग गॉड। Most religion place a strong emphasis on this spiritual path because it is the most natural. Achieve God realization or oneness with the divine is the goal of the bhakta or God's devotee. सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि सरेंडर नेचर, ठीक है। जहाँ पे भक्त का एक सरेंडर नेचर रहना चाहिए, जहाँ पे पंचभाव रहना चाहिए, जिसमें दास भाव, साक्ष्य भाव, हमारा जहाँ पे मातृ आश्चर्य भाव जा रहना चाहिए, जहाँ पे हमारा इस पंचभाव का जितना सारा कंसेप्ट है, एक भक्त के पास अच्छी तरह से रहना चाहिए, ठीक है। उसमें से अगर एक भाव को अगर कोई भक्त ऐसा अच्छी तरह से पकड़ के चलता है, तो उस भक्ति योगा के जो रास्ते हैं, उनके लिए मुक्ति के द्वार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जो हम नेचुरल जो हम स्टडी करते हैं, हमारे जो एनलाइटेड, जो हमारे जो नॉलेज को एनहांस करता है, उस स्टडी से ये हटके है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भक्त जो है, एक योगी जो है, या एक प्रैक्टिशनर जो है, वो खुद को, अपने आप को पूरा अच्छी तरह से सरेंडर कर देता है
भगवान डेटी के सामने। ठीक है, तो उस जिसके लिए उसके जो नेचर ऑफ अफेक्शन है, लव लव एंड अफेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक रिमेम्बरिंग स्टेज में रहता है, जहाँ पे और भगवान को अप्रोचिंग करने के लिए जैसा जो रहता है उनका जो स्किलफुल, जहाँ पे वो अच्छी तरह से एक भावात्मक पूर्ण में जो वहाँ पे सरेंडर रहता है, तो धीरे धीरे उसकी वजह से वो भक्ति के द्वार से वो अपने भगवान को पा सकता है। यहाँ पे हमको ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेना चाहिए जहाँ पे भक्त जो है अपना सब कुछ सर्वस्व डेटी के पास सरेंडर कर देता है। ठीक है, हम इस तरह से हम ले सकते हैं, जो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह हम उसमें सोच सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कर्म योगा। कर्म योगा जो है योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन। जहाँ पे सेल्फलेस आ गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम जो कर रहे हैं, मैं जो किया, मेरे द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे मैं जितना किया है मैं बहुत ही अच्छा किया हूँ और कोई नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे ना आइनेस जो ईगो वो नहीं रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्फलेस बोला गया है, जहाँ पे हमारे उसमें से कोई अधिकार का जो बात आता है, हम उसमें इमीडिएटली विड्रॉल कर सकते हैं। कर्म योगा जो है स्किललेस एक्टिविटी, स्किलफुलनेस ऑफ योगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। स्किल तो नेचुरली क्या होता है, हम जो काम करते हैं, मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाके कोई भी जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, या आप मेडिकल में आगे जाके डॉक्टर बनोगे, या नहीं तो कुछ आप इंजीनियर बनोगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, या आप कुछ पैसा ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे ना आपका वो ड्यूटी है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने ड्यूटी रखा, और घर के लिए भी आपका ड्यूटी है, सारे चारों तरफ से वो हम ड्यूटी करते हैं। लेकिन कर्म क्या होता है, वहाँ पे सेल्फलेस एक्शन, जहाँ पे मैं जो करता हूँ, मेरे द्वारा जो किया गया है, और मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मेरे सिवा से कोई नहीं है, ये सारे जो इगोइज्म है वो हट जाता है। ठीक है, वहाँ पे स्किलफुल एक्शन भी रहता है, वहाँ पे लव रहता है, वहाँ पे सरेंडर रहता है, वहाँ पे डेडिकेशन रहता है, वहाँ पे पेशेंस रहता है। हाँ, ये सारी चीजें वहाँ पे लग जाता है कर्म योगा में। तो वहाँ पे हेल्दी लिविंग स्टाइल में क्या अटैच हो सकता है, जहाँ पे हम देखिए, अगर हम स्टे एक ऑफिशियल वर्क हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, तो वहाँ पे हम क्या ज़्यादा स्ट्रेस देखते हैं, हम ज़्यादा दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं। अरे अगर अभी बस ने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो क्या होता है ना, हमारे जो सोचने में भी धीरे धीरे काम का भी सप्रेस आने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो दिनचर्या है वो स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। तो अगर उस काम को अगर हम लव एंड अफेक्शन के साथ साथ धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके हमारे दिनचर्या में डाल देंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा काम एज में हो जाता है, जिसमें एक एम्पैथी का डेवलपमेंट हमारा बहुत जरूरी है, जो कर्म योगा के माध्यम से सिद्धांत में भी बोला गया है। ठीक है, ये देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, ज्ञान योग। देखो, ज्ञान योग जो है क्या है, योगा फॉर नॉलेज। जहाँ हम तो हर रोज पढ़ाई करते हैं, हमारे सामने बहुत सारी किताब है, तो इसमें क्या नॉलेज है, तो ये जो हम जो पढ़ाई करते हैं वो क्या होता है, एकेडमिकली होता है, और हम हमारा क्या वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या आपको गाइडेंस कर रहे हैं, जहाँ पे हम खुद को जानने वाले हैं, आत्म तत्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्म क्या है उसके बारे में। ठीक है, हम हमारे ब्रह्मांड और हमारा जो आत्मा है, क्या वो सेम है, क्या वो अलग है, क्या एक दूसरे के परिपूरक है,
ये सारी चीजें वहां पे बोला गया है। ठीक है, तो ज्ञान योगा जो है, योगा फॉर नॉलेज, इसमें not just knowledge of this thing intellectually but knowledge of Brahman and the Atma. ठीक है, द ज्ञानी uses his mental faculties to distinguish between reality and illusion. जहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन के बारे में बात आता है, तो वहाँ पे जहाँ पतंजलि के एक श्लोका था, एक सूत्र था, आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बोला था, तभी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, जो जितना भी पढ़ाई करते हैं, अगर उनके पास ये जो ज्ञान योगा का प्रभाव नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वहां पे अविद्या का बारे में ही आएगा। ठीक है, अस्मिता के बारे में भी आएगा ही आएगा। अस्मिता मीन्स क्या हो गया, आईनेस, मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वहां पे ना वो सारी चीजें को वहां पे इसमें डायलूट किया जाता है। ठीक है, ज्ञान योगा में अगर कोई प्रैक्टिशनर अच्छी तरह से ये चीजें फॉलो करते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड क्या है, राजयोगा। राजयोगा जो है हमारा फुल ऑफ मेडिटेशन। राजयोगा जो है हमारा फुल ऑफ मेडिटेशन है। ठीक है, यहाँ पे पतंजलि जी महाराज यहाँ पे राजयोगा का अधिकारी है। वो अष्टांग योगा का नियम के बारे में बोले हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, अगर हम उनके श्लोका में पहला सूत्र जो देखेंगे, अथ योगानुशासनम। ठीक है, अथ योगानुशासनम, तो अब भी योग के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं हम कि देख ये इससे पहले अगर हम योगा को हम देख जानना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको ये जो ये हैं हमारे पहले से का जो क्या है, भक्ति योगा, राज योगा, कर्म योगा, ये सारी चीजें भी बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, राज योगा जो है वो सुप्रीम योगा है। ये चारों योगा के अंदर में राज योगा जो है वो सुप्रीम है, इसीलिए उनको राज बोला गया, किंग ऑफ द योग। ठीक है, जहाँ पे सेलिबेसी मेंटेन होता है, जहाँ पे ऑस्टेरिटी मेंटेन होता है, जहाँ पे यम नियम आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का, समाधि का अच्छी तरह से फॉलो होता है। ठीक है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, हम सभी काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मेंटल का जो मन का जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए या कोई भी कुछ काम भी हो जाए, लेकिन हमारा मन जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आपका एक राजा की बारे में बोला गया है, जैसे राजा जैसा रहता है एक जगह में, और उसका जो कंट्रोल रहता है पूरा किंगडम में, जैसे कंट्रोल रहता है, उसका जो दिमाग है पूरा राज्य को संभालता है, उसी तरह हमारा जो मेंटल स्टेट है, हमारा चतुर्थ पर्सन में जितना सारा डिस्टर्बेंस आएगा, ये जितना सारा चैलेंजिंग मोड आएगा, हम उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मन का जो स्थिति है वो अच्छी तरह से स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, जो राज योगा में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं जो हेल्दी लिविंग स्टाइल में इन भगवत गीता में, एक्चुअली आपका जो भगवत गीता जी में क्या बोले हैं, अगर हेल्दी लिविंग स्टाइल में अगर हम देखते हैं, तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखाः, युक्ताः
कैसे हम पढ़ेंगे, युक्ता आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अच्छा, तो अगर इसमें हम थोड़ा इसको जो वर्ड जो है हम थोड़ा स्प्लिट कर देंगे। तो युक्त आहार मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे मॉडरेट डाइट है, ठीक है। युक्त विहार का क्या हो गया, मॉडरेट रिक्रिएशन है। युक्त स्वप्न जो है साउंड स्लीप है। ध्यान और मेडिटेशन आगे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे युक्त आहारा, युक्त विहारा, युक्त स्वप्न वबोधस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म यहाँ पे अच्छा कर्म करना है, ठीक है। स्किल इन एक्शन, देन तो जहाँ पे इक्वानिमिटी शांत भाव के बारे में बोला गया है। देन युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योग भवति दुख। अच्छा, अगर हम युक्त आहार लेंगे, युक्त विहार लेंगे, युक्त स्वप्न अच्छी तरह से युक्त स्वप्न के बारे में अभी जानेंगे, तो ये सारी चीजें अगर 8 चीजों को अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो जो योग जो है ये हमारा जो दुख है, जहाँ पे शरीर में जो पेन रहता है, डिजीज जो क्रिएट होता है, हाँ, जो यहाँ पे हमारा व्याधि जो आता है, आदि जो व्याधि जो क्रिएट होता है, वो क्या है, वो हर लेगा। योग जो है उसी जो कंसेप्ट को वो हर लेगा, ये उसको घटा देगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका थोड़ा और विस्तार एक्सप्लेन देखते हैं आगे जाके। युक्ता आहार, युक्त आहार देखो, पहले से आपको डाइट के बारे में बोला था मैंने पिछले वीडियो में। मॉडरेट डाइट, जहाँ पे आपका सात्विक डाइट बोला था, राजसिक, तामसिक और आपका क्या है राजसिक, तामसिक, सात्विक फूड। तो यौगिक लाइफस्टाइल में हमने किसको पकड़ा है, सात्विक फूड को वहाँ पे अप्रूव किया है, ठीक है। हठ योगा में अप्रूव किया है। भगवत गीता जी भी वहाँ पे भी ऐसे भी बोले हैं कि हमको सात्विक डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो मॉडरेट डाइट जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से बैठे। तो कौन सा डाइट लेना है, पथ्य है अपथ्य है, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में मेंशन किया है, आप उसमें जा सकते हैं, जिसमें बोला है डाइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट उसमें है। अभी देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, युक्त विहार। युक्त विहार मीन्स हम कैसे एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज में हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है वो कैसे कंट्रोल रख सकता है। यह युक्त रेफर्स टू कंट्रोल। योगा इज प्रैक्टिस्ड विदाउट पेन बाय समवन हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर their eating, walking and speech while carrying out their material and spiritual duties, ठीक है। तो हमको ऐसा क्या यहाँ पे बिहार में क्या करना पड़ेगा, जो खाने में भी, वॉकिंग में भी, स्पीच में भी, तो हमारे वहाँ पे ना कॉन्शियस लाना है। कॉन्शियसनेस, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से लोगों से डील करते हैं, ये सारी चीजें ना हम वहाँ पे कंट्रोल लाना है। जहाँ पे वो जो बिहार का जो मतलब है वहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। एक्चुअली युक्ता का जो मीनिंग जो है ना वो कंट्रोल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे दिनचर्या लाइफस्टाइल में हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से लोगों से डील करते हैं, जिस तरह हम हमारा लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजों में ना धीरे 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 कंट्रोल लाना है, उसको बोला गया युक्त विहारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं युक्त स्वप्न। स्वप्न मीन्स यहाँ पे आपका स्लीप है, साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मतलब जहाँ पे हमने अच्छी तरह से गहरे सा नींद लाया है और वहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ना उसमें ड्रीम है, ना वहाँ पे फियर है, ना वहाँ पे हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, ना वहाँ पे फेसबुक देख रहे हैं, ना हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ना कोई भी कॉल के लिए हम वेट कर रहे हैं, ये सारी चीज, ठीक है। द concept of yukta swapna or sound sleep is described in Bhagavad Gita as being essential to leading a happy, healthy life
एंड टू अचीविंग द सिद्धीज ऑफ योगा। देखो, सिद्धीज ऑफ योगा वहाँ इस स्लीपिंग में कैसा आ जाएगा कि वहां पे ना, देखो, एक तुरीय अवस्था रहता है। सोने के बाद, सोने के टाइम में वहां पे एक तुरीय अवस्था रहता है, जहाँ पे योगी को वहां पे सिद्धि प्राप्त हो सकता है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारा क्लास के हिसाब से हम अभी उसको इसी तरह से जानेंगे कि यहाँ पे युक्त स्वप्न जो है हमारा, अ, हमारे अंदर में जो हेल्दी लिविंग स्टाइल में अच्छी तरह से अगर नींद आता है तो हमारा जो स्वास्थ्य है ठीक रहे। ठीक है। लीडिंग हैप्पी हेल्दी लाइफ, हाँ, ऐसा हम सोचें। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान और मेडिटेशन। द भगवद गीता ऑल्सो डिस्क्राइब द मेंटल calmness to cognitive stability that ध्यान और meditation intends. This enhances our capacity for sustained attention in daily life. तो अगर हम ध्यान करते हैं, मान लीजिए अगर 10 मिनट हम ध्यान करते हैं हर रोज, तो हमारा जो सोचने का जो तरीका है, ठीक है, उसमें ना क्रिएटिविनेस आएगा। हम जो एक चीज में स्टक हो जाते हैं, आगे के लिए कुछ चिंता जो रहता है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है, हम सॉल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है। इसीलिए ध्यान के बारे में भगवत गीता जी ने जरूर एम्फेसिस दिया गया है। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इक्वानिमिटी। जहाँ पे कुछ भी हो जाए हमको शांत भाव रहना है। इक्वानिमिटी, जहाँ पे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर अगर हमारे पास पैसा है आज, तो उसमें भी खुशी रहना चाहिए। अगर कल हमारे पास पैसा नहीं है, उसमें भी खुश रहना चाहिए। अगर हमारे पास आज लाभ है तो उसमें भी खुशी रहना चाहिए। अगर हमारे पास आज लाभ नहीं है तो उसमें भी खुशी रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है, जो आपका मेंटल स्टेट है, तो वहां पे आपको बैलेंस रखना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, समत्तम योगा उच्यते, ध्यान रखिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। भगवत गीता में समत्तम योगा उच्यता जो है उसका मीनिंग क्या है, प्रोजेक्ट में भी आ सकता है। सॉरी, 3 नंबर का या 4 नंबर का आप आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। समत्तम योगा उच्यते मीन्स टू प्रैक्टिस मेंटल इक्वानिमिटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस without hatred or greed. ठीक है। All forms of pleasure and pain are treated equally by love. Maintaining a calm mind and at all times is made easier by this type of practice. तो at any condition हमको क्या रखना है, काम माइंड रखना है। ठीक है। शांत भाव, शांत दिमाग रखना चाहिए, तभी जाके हम जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। The body operates properly when the mind is relaxed. The fear of illness decreases when equality is fostered. ठीक है। तो ये आपका इक्वानिमिटी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्किल इन एक्शन। योगा कर्मसु कौशलम रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, the ability to perform while remaining composed and alert. The strategy is to behave in laid-back manner. Regular planning leads to action. Yoga is the art and science of living healthy life. As a result, it is a talent in action and a skill to maintain mental mastery. ठीक है। When you develop mental peace and the capacity to concentrate on a single task, you can understand anything and make wise decision when the situation arise from for you। okay, when the situation calls for them। तो यहाँ पे जो देखो मेटल है ना, वो एक्चुअली मेंटल है, तो इसको थोड़ा करेक्शन करना है। हम्म। तो हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेंटल मास्टरी जो है,
हम ऐसे करना चाहिए कि हमको जो टास्क दिया जाएगा वहाँ पे फोकस रहना चाहिए, ना कि हम चारों तरफ से हमारा जो चिंता है वो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। तो हमारा जो टारगेट दिया गया है बॉस से या एकेडमिक से या प्रिंसिपल सर से या हमारे क्लास टीचर से, तो उसमें क्या होता है ना, वो फर्स्ट वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो हमारा जो आउटपुट है, जो हम उसको दिखाएंगे, रिजल्ट जो देंगे, वो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिविटी मैप लेके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Dedicating the divine qualities. The goal of life is to be free from the destructive influence of humanity. To do this, one must live in harmony with others and cultivate their divine qualities. These qualities encourage one to exalt oneself while also dedicating one's accomplishment to God. Fearlessness, life purification, spiritual knowledge, डेवलपमेंट, चैरिटी, सेल्फ इमोशनल एटीसी। ठीक है, तो वहां पे देखो पतंजलि में भी ये यहाँ पे बोले थे कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा पुण्या पुण्या। ठीक है, वो जो सूत्र मैंने बोला था पिछले वीडियो में, आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना फियरलेसनेस जागृत होना, लाइफ का प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से करना, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जानना, तभी जाके हमारा जो हेल्दी लिविंग स्टाइल में हमारा वो इन्फ्लुएंस करता है। देखो आगे जाके, अभी आप 12th में हो, आगे जाके आप अच्छी तरह से कोई कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, फिर आपका टारगेट है एमबीए करोगे कि इंजीनियरिंग करोगे, सब सारे ऐसे चलते रहते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है ना, इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल रह जाएगा कि आप इस बारे में भी सोच नहीं सकते। तो इसमें ना जो जो पॉइंट भी बोला गया ना, अगर आप एक चीज को पकड़ के 5 से 15 मिनट तक कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अडॉप्शन करते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में बहुत ही चेंजेस आएगा। ठीक है, देन बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। Eating the right food in moderation can result in a happy and healthy life. A person who is gentle in their eating, working, sleeping, and enjoyable activities can reduce all material difficulties by practicing yoga. तो ये आपका आज के चैप्टर है। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा यूट्यूब चैनल आपको सारे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू आपको अच्छा लगा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।